अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। India's best NEET institute now at Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy Hyderabad. The leading institution for its achievement in NEET results invites you to visit us at Malakpet, Charminar and Aramghar. Shaheen students have attained 1,000 plus free government medical seats in last 5 years. Admissions are open for both integrated NEET and BIPC. For more information, visit our website shaheengroup.org or call on toll-free number 1800-121-6235. हबीबनगर पुलिस हबीब सोहेल अल इद्रोस की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस हबीबनगर के मुताबिक सोहेल दरगाह खत्ता सालहीन नामपल्ली पर फातिहा खानी की कर्ज से पहुंचे। इसी दौरान उनके रिश्तेदार हबीब मोहम्मद अल इद्रोस साकिन फतेह दरवाजा से उनकी बहस व तकरार हो गई और इस दौरान हबीब मोहम्मद अल इद्रोस पर उनके साथियों के हमरा सोहेल अल इद्रोस पर हमला करने का इल्जाम है और इस हमले में सोहेल शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। क्राइम नंबर 103 और दफात 324, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। आई गुवाहाटी के 2 तलबा ने आनंद मित्तल और शुभम यनवीर ने कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए अल्ट्रा वायलेट आले को दरियाफ्त किया है। इस आले से खारिज होने वाली किरणों से कोरोना का वायरस हो या बैक्टीरिया सिर्फ 3 सेकंड में मर जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग के 2 तलबा का दावा है कि नैनो अल्ट्रा वायलेट डिवाइस यानी UV ऑस्ट्रा किसी भी सतह पर पाए जाने वाले जरासीम को पाक करने के साथ साथ सिर्फ 3 सेकंड में बैक्टीरिया और वायरस को हलाक करने की सलाहियत रखता है। आनंद मित्तल जो रिजर्व फ्लाई नामी टेक स्टार्टअप चलाते हैं, उन्होंने आले के पैटेंट के लिए दरख्वास्त दी है। उन्होंने बताया कि UV ऑस्ट्रा वायरस के खिलाफ बेहतरीन सस्ती जाती हिफाजत का हथियार साबित होगा। उन्होंने ये भी बताया कि यह पहले से इस्तेमाल शुदा पर्सनल प्रोटेक्शन आलात या PPE को भी जरासीम से पाक कर सकता है। उन्होंने कहा कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से वायरस को खत्म करने वाला उनकी जानिब से तैयार करदा आला बहुत कम पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। मित्तल ने कहा कि उनका आला जेब में रखने के काबिल है, जो तकरीबन 3 सेंटीमीटर लंबा है और इसका वजन 10 ग्राम से भी कम है। UV ऑस्ट्रा को मोबाइल फोन से बैटरी से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये आला 5000 घंटों तक करामत रहेगा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रा एक हिंदी लफ्ज है जिसके मायने दुश्मन को मारने या हमला करने के लिए एक हथियार की हैसियत से की गई है और चूंकि इस आले को बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए इस आले का नाम UV ऑस्ट्रा रखा गया है। आनंद मित्तल ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा शुरू होने के बाद लोग घरों से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खौफ है कि वो किसी ऐसी चीज को छू सकते हैं जिस पर वायरस हो सकता है। लेकिन इस आले के जरिए दरवाजों, दीवारों, गाड़ियों या इंसान के तरफ पाए जाने वाले चीजों पर रहने वाले वायरस को अल्ट्रा वायलेट किरणों के जरिए खत्म किया जा सकता है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने वाज़ेह किया है कि हेलमेट सलामती के लिए है, ना कि पुलिस की तलाशी के लिए। उन्होंने ट्विटर पर दिए गए एक बयान में हेलमेट पहनकर बाइक चलाने की जरूरत पर जोर दिया। कमिश्नर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज गोपालपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए हादसे का भी हवाला दिया और कहा कि एक शख्स गाड़ी से फिसलकर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में उसके सर पर जख्म आए। तप्पा चबूतरा के रहने वाले मोहम्मद बाबा शख्स ने नशे की हालत में मोहम्मद आकिल पर शराब की बोतल से हमला कर दिया, जिस बाइस मोहम्मद आकिल बुरी तरह से जख्मी हो गए। जब मोहम्मद आकिल पुलिस कंप्लेंट लिखाने के लिए हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो मोहम्मद बाबा ने मोहम्मद आकिल को और उनकी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी है। हुमायूंनगर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। क्या नाम है उनका? सब बोले बाबा है। कहाँ रहने वाले हैं? टप्पा चबूतरे पे। टप्पा चबूतरे पे रहते हैं? बेकरी के बाजू गली में। तो आपके साथ कब हुआ ये हादसा? ये हादसा 4-5 बजे के टाइम पे। कहाँ मारे आपको? ये मस्तान गड्डी में मारे। मस्तान गड्डी में मारे? किससे मारे? वो बियर का शीशा फोड़ के मारे। हाँ, तो फिर आप वहाँ से अकेले आए? हाँ, अकेला आया मैं। तो क्या बोले ना, फिर घर पे आए थे? हाँ, उन्होंने मेरे को वहीं छोड़ दिए, घर पे आ गए।
घर पे आ गए। हाँ कितने जने हमला करे तुम्हारे घर ऊपर? पे आके हमला करे उन्होंने। कितने जने हैं उन लोग हमारे साले? उन्हें अकेले है। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में आज बारिश हुई और जुमे को शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के जराये के मुताबिक अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेदक, मेडचल, संगारेड्डी, विकाराबाद, सरसल्ला में आज बारिश हुई और कल बारिश हो सकती है। आज सुबह से ही हैदराबाद में मौसम अचानक तब्दील हो गया था, जिसके बाद शाम के औकात में कई जगह धीरे और बूंदाबांदी के साथ बारिश हुई। पुरानी बस्ती उपगुड़ा महाकाली मंदिर में मनाया जाने वाला बोनाल त्योहार शुरू हो गया है। ज्वाइंट मंदिर कमेटी के सदर मधुसूदन गौड़ की सरपरस्ती में ये जुलूस मंदिर के अहाते से शुरू हुआ और गोल्डन बोनम रेशमी कपड़े और रेशम के साथ जुबली हिल्स मंदिर में पेश किया जाएगा। ये जुलूस सुनहरी बोनांजा बैंड धुनों और प्ले गाने के साथ जुबली हिल्स मंदिर के लिए रवाना हुआ। शहर में कोरोना के केसेस में इजाफे को देखते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट को आज जुमेरात से बंद करने का फैसला किया गया। हाई कोर्ट के 25 मुलाजमीन कोरोना से मुतासर हुए हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने अदालत को बंद करने का फैसला किया। हाई कोर्ट को मुकम्मल सैनिटाइज करने की हिदायत दी गई। बताया जाता है कि अहम केसेस की समाअत जजेस अपनी क़यामगाहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी जोन ने खैबागिरी के ठिकाने को बेनकाब करते हुए 4 अफराद बशमूल 2 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया और उनके चुंगल से मुंबई से ताल्लुक रखने वाली 2 लड़कियों को आजाद करवा लिया, जबकि असल सरगना मफरूर बताया गया है। एसओटी और जवाहर नगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए यापराल के रजिस्ट्रेशन कॉलोनी में एक मकान पर धावा किया। इस दौरान पुलिस ने 24 साला रजनेश रंजन साकिन बिहार, 32 साला सुखेश रावण काम्बले बीदर जो माउंट ऑर्गेनाइजर बताए गए हैं, उनके अलावा साइकरन 29 साल और 27 साला सिराज गाहकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मल्लेश शर्मा बिहार मफरूर बताया गया है। ये 2 माउंट ऑर्गेनाइजर्स पड़ोसी रियासतों से लड़कियों को मुलाजिमत का झांसा देकर हैदराबाद मुंतकिल करते हुए और मलेश के जरिए उनसे जिस्म फरोशी करवा रहे थे। लड़कियों की अरियां तस्वीर के जरिए उन्हें धमकाने वाले शातिर बदमाश को राचाकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में मंजर आम पर आए वाक़े में राचाकुंडा साइबर क्राइम ने शुभम यादव को गिरफ्तार कर लिया। अपने दोस्त की बहन के साथ घिनौनी हरकत करने वाले शुभम यादव ने लड़की से मजीद अरियां तस्वीर की ख्वाहिश की थी और लड़की के इनकार पर उसने अरियां तस्वीर को वायरल करने की धमकी दी। तस्वीर को तबाह करने के लिए बड़े पैमाने पर उसने रकमी मुतालबा किया था और उन तस्वीर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। राचाकुंडा पुलिस ने शुभम यादव से मवाद को जब्त कर लिया और इसकी हरकतों की तहकीकात कर रही। शुबा है कि इस बदमाश ने कई लड़कियों को अपने जाल में फंसा है। जमीयत उलमा हिंद बोधन की जानिब से प्रेसिडेंट मुफ्ती जाबिर अहमद इशाअती की निगरानी में बोधन आरडीओ रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें ईरानी फिल्म द मैसेंजर ऑफ द गॉड जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बनाई गई है, उसे हिंदुस्तान में रिलीज न करने और उसे बैन करने का मुतालबा किया, क्योंकि ये एक तरह से हुजूर की शान में गुस्ताखी के मुतरादिफ है। बादजा उन्होंने इस फिल्म के डायरेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा करते हुए एहतजाज भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जमीयतुल उलमा बोधन की तरफ से आरडी ऑफिस बोधन में आए हुए हैं और मसला ये है कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक फ़िल्म बनाई गई जिसमें उनका शबी और उनका चेहरा बताया गया, उनके अम्मी का, उनके दादा का, जिसमें डॉक्टर माजिद मजीदी जो मलऊन है और इसी तरह मौसीक़ीकार ए.आर. रहमान है, इनके बारे में हम ये गुजारिश करते हैं कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले और 21 जुलाई को जो रिलीज़ होने वाला है उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करते हैं और बायकाट करते हैं, उसके बयान का मुतालबा करते हैं। आप यानी प्राइम मिनिस्टर हो या कि उनके बाद जो सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया है उनसे भी हम मुतालबा करते हैं कि ये फ़िल्म बिल्कुल रिलीज़ ना हो, वरना हम लोग सरापा एहतजाज होकर रोडों पर निकल जाएंगे। क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल बर्दाश्त की बात नहीं है, क्योंकि हमारे नबी ऐसे है, बहुत खूबसूरत है, उनका चेहरा ना कोई
यानी ले सकता है, न कोई वैसे आ सकते हैं। यह हमारा अकीदा है। लिहाजा इसके खिलाफ आप हुकूमत से गुजारिश है कि ज़रूर एक्शन ले और हमारी गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखे और हमारे अमन भाईचारा को बरकरार रखे। शुक्रिया। दाश्ता से बदला लेने उसकी बेटी का कत्ल करने वाले शख्स को घटकेसर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 5 साला लड़की आराध्या के वालिद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कातिल 27 साला बी करुणाकर को गिरफ्तार कर लिया। 2 जुलाई को करुणाकर ने अपनी दाश्ता अनुषा के मकान में जबरदस्ती दाखिल होकर इस वक्त अनुषा राजशेखर के साथ बेडरूम में मौजूद थी और उसकी 5 साला लड़की चिल्ड्रंस रूम में खेल रही थी। अनुषा ने राजशेखर को करुणाकर की नजर से बचाने और मकान से भगाने की खातिर चिल्ड्रंस रूम में करुणाकर को बंद कर दिया था और करुणाकर ने दरवाजा खोलने पर जोर देते हुए बच्ची को मार देने की धमकी दी थी और इस दौरान उसने बच्ची का गला काट दिया और उसने अनुषा और राजशेखर पर भी हमला किया था। अनुषा और करुणाकर की दोस्ती सेलफोन की दुकान से हुई जो नाजायज ताल्लुकात में बदल गई थी, जिसके बाद राजशेखर से अनुषा की दोस्ती भी करुणाकर ने करवाई। अनुषा करुणाकर को छोड़कर राजशेखर से करीब हो गई। अनुषा ने अपनी पसंद से कल्याण राव से शादी की थी जो आत्माकोर में पंचायत सेक्रेटरी है। दफ्तरी उमूर में मसरूफियत के सबब वो घर से दूर रहता था, जिसका फायदा उठाकर अनुषा इस्माइल खान गुड़ा में वाक़ अपने मकान में रंगरलियां मना रही थी, जिसका इबरतनाक अंजाम हुआ। तेलंगाना हुकूमत ने इंटर सप्लीमेंट्री इम्तिहानात को मनसूख करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के पेश नजर तलबा की सेहत को देखते हुए इम्तिहानात मनसूख करने का फैसला किया गया है। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने ये ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर इम्तिहानात को मनसूख करने का महकमे तालीम ने फैसला किया है। मार्च 2020 में मुनक़दा इंटर साले दुवम इम्तिहानात में नाकाम तलबा को कामयाब करने का वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने ऐलान किया। मार्च 2020 में नाकाम तमाम तलबा को कामयाब कर दिया जाएगा। ताहम कामयाब करार दिए गए तलबा के मेमो में कंपार्टमेंटल कामयाब दर्ज रहेगा। हुकूमत के फैसले से 1.47 लाख तलबा को फायदा होगा। मार्क्स मेमोज 31 जुलाई के बाद मुतल्लिका कॉलेजेस को भेज दिए जाएंगे। इंटर साले अव्वल के ताल्लुक से हुकूमत ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। किराया पूछने पर मालिक मकान का किराएदार के बेटे ने कत्ल कर दिया। ये वारदात रियासत तमिलनाडु चेन्नई के कंडर ऑटोर में पेश आया। धनराज नामी शख्स 51 साला गोना शेखर के मकान में किराए से है। लॉकडाउन की वजह से 4 माह से उसने किराया अदा नहीं किया। इस मसले पर धनराज और गोना शेखर का झगड़ा हो गया। बादजा रात देर गए धनराज के बेटे अजीत ने रात देर गए मकान मालिक के मकान में दाखिल होकर खंजर से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। कत्ल के मामले में उम्र कैद की सजा भुगतने वाले एक शख्स ने पैरोल पर रिहाई के बाद बीवी का कत्ल कर दिया और बादजा खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में कल शब पेश आया। पुलिस ने बताया कि 33 साला शख्स जिसकी शनाख्त बी भास्कर के तौर पर की गई है, संगारेड्डी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। हैदराबाद के एनटीआर मार्ग में वाक़े रियासत तेलंगाना की ओल्ड सेक्रेटरिएट बिल्डिंग के जारी काम के पेश नजर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। नेरेडमेट के इलाके में सरके की संगीन वारदात पेश आई। आरके हाउसिंग सोसाइटी में नामालूम सारिकों ने एक मकान को लूट लिया। खुफल शिकनी के जरिए मकान में दाखिल होकर अलमारियों में मौजूदा जेवरात, नकद रकम और कीमती अशिया का सरका कर लिया। बताया जाता है कि 6 तोला सोना, 3.5 किलो चांदी, 90,000 रुपए नकद रकम और कीमती घड़ियों का सरका कर लिया, जिनकी जुमला मालियत 5 लाख रुपए बताई गई है। शिकायत वसूली के बाद पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मकान का मुआयना किया और मसरूफ तहकीकात है। नेरेडमेट के इलाके में सरके की संगीन वारदात पेश आई। आरके हाउसिंग सोसाइटी में नामालूम सारिकों ने एक मकान को लूट लिया। खुफल शिकनी के जरिए मकान में दाखिल होकर अलमारियों में मौजूदा जेवरात, नकद रकम और कीमती अशिया का सरका कर लिया। बताया जाता है कि 6 तोला सोना, 3.5 किलो चांदी, 90,000 रुपए नकद रकम और कीमती घड़ियों का सरका कर लिया, जिनकी जुमला मालियत
5 लाख रुपए बताई गई है। शिकायत वसूली के बाद पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मकान का मुआयना किया और मसरूफ तहकीकात है। बॉलीवुड के मशहूर मज़ाहिया अदाकार और 400 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले इश्तियाक अहमद जाफरी का मुंबई में इंतकाल हो गया। फिल्मी दुनिया में वो जगदीप के नाम से मशहूर थे। वो 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जगदीप के इंतकाल से फिल्म इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ गई है। शोले फिल्म में सुरमा भोपाली के किरदार में उन्होंने जान डाली थी। आंध्र प्रदेश के जिले आनंदपुर में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और बाज दीगर जख्मी हो गए। ये हादसा जिले के गोलापल्ली के कौमी शाहरा नंबर 44 पर उस वक्त पेश आया जब बेंगलुरु से आनंदपुर जाने वाली कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार उलट गई। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और बाज दीगर जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों को फायरिंग में हलाक करने के वाक़े में मुलव्विस असल सरगना विकास दुबे को पुलिस ने आज रियासत मध्य प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी अमल में आई। वो उज्जैन के मंदिर के पास मास्क लगाकर घूम रहा था। मंदिर के सिक्योरिटी अमले ने शुबा की बिना पर उससे शनाख्ती कार्ड दिखाने को कहा, जिस पर वो उनसे बहस पर उतर आया। इस आसना में पुलिस वहां पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो 1 हफ्ते से मफरूर था और पुलिस उसे शिद्दत से तलाश कर रही थी। इस दौरान उसके नेपाल फरार हो जाने की इतलात भी मिली थी। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।